कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। न रहेगी देवकी, न होगी उसकी 8वीं संतान। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो। वसुदेव, हम तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से प्रसन्न हैं। तुम सचमुच सत्यव्रत हो। लो, इसे वापस ले जाओ। हमें इस बालक से कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें बालक की बात कही थी। ये तो प्रथम संतान है। हम इस निरीह बालक की हत्या नहीं करेंगे। आरोह सूर्ये अमृतस्य लोकम स्योनं पत्ये वहतुं कृणुष्य अंतरिक्षरारिजवः सन्तु पन्था ये भी सखायो यन्ति नो वरेण्यं समर्यमासं भगुनो निनीयात् संजासपत्यं स्वयमस्तु देवा। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी मेरी सबसे प्यारी बहन है। मुझे केवल इतना विश्वास दिलाओ कि तुम्हारे घर में उसे कोई दुख नहीं पहुंचेगा। बड़े भैया, दुख और सुख तो मनुष्य को अपने कर्मों से मिलता है, परंतु मैं आपको यह वचन दे सकता हूं कि मेरे कारण देवी देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। कुमार, तुम सत्यवादी हो, इसीलिए तुम्हारे वचन पर मैं विश्वास करता हूं। चलो देवकी, आज मैं तुम्हारा सारथी बनता हूं। तुम्हारा रथ चलाकर तुम्हें कुमार के महल तक छोड़ आता हूं। चलो बहन।
पागल बिजली। हे मूर्ख कंस, कौन है हमें इस प्रकार संबोधन करने वाला? कौन है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा? सामने आ जाए। हे परम मूर्ख कंस, ये क्रोध करने का समय नहीं, खेद प्रकट करने का समय है। तू अपने भाग्य में अपने हाथों आग लगाने जा रहा है। हे मूर्ख, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठा कर ले जा रहा है, उसी देवकी के 8वें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। मेरा काल मुझे मार डालेगा? देवकी का 8वां गर्भ मुझे मार डालेगा? हाँ, देवता भी जिसकी पदचाप सुनकर थर्राने लगते हैं, उस कंस को देवकी की 8वीं संतान मार डालेगी। मैं अपने मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। न रहेगी देवकी, न होगी उसकी 8वीं संतान। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? ये आपकी छोटी बहन है, पुत्री के समान है। अभी अभी अपने हाथों से आपने इसका विवाह किया है। हट जाओ वसुदेव, मैं अपनी मृत्यु के इस मूल कारण को अभी मिटा देता हूं। यदि तुम्हें अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाओ। युवराज, ये मत भूलिए कि ये मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो पाप है। आप जैसा शूरवीर ऐसा जघन्य कुकर्म कैसे कर सकता है? एक तो स्त्री, फिर आपकी बहन, ऊपर से नवविवाहिता, इसकी हत्या करना धर्म के विरुद्ध है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। जब अपने प्राण संकट में हो तो मनुष्य अपने बचाव के लिए कुछ भी करे, वो अधर्म नहीं होता। इसीलिए जो मेरी मृत्यु का कारण हो सकती है वो जीवित नहीं रहेगी, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कभी नहीं मरता। यदि मेरे और देवकी के प्राण लेने से आप अमर हो सके, काल की पकड़ से बाहर निकल सके, तो हम दोनों इसी क्षण अपने प्राण आप पर न्यौछावर कर देते। परंतु प्रकृति का यही नियम है कि जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक जीव की मृत्यु भी जन्म ले लेती है। उसका काल निश्चित हो जाता है। इसीलिए आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य कुकर्म नहीं करना चाहिए जिससे संसार में लोक निंदा हो और परलोक में जाकर अधोगति प्राप्त होकर घोर नरक में जाना पड़े। मुझे लोक निंदा और नरक का भय न दिखाओ। कंस कभी भयभीत नहीं होता। तो फिर इस अबला से इतना भय क्यों? ये बेचारी तो आपको मार भी नहीं सकती। परंतु इसकी संतान, सुनी नहीं तुमने आकाशवाणी? ठीक है, देवकी से कोई आपको भय नहीं। भय है तो केवल इसकी संतान से, जैसा कि आकाशवाणी ने कहा। तो मैं आपको वचन देता हूं, देवकी को छोड़ दीजिए। मैं महाराज शूरसेन का पुत्र वसुदेव प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी की प्रत्येक संतान को जन्म लेते ही मैं स्वयं अपने हाथों से लाकर आपको सौंप दूंगा। फिर आप चाहें तो इसका नाश कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मुझे धोखा देकर मथुरा से भाग जाना चाहते हो? नहीं युवराज, मैं यह भी वचन देता हूं कि जब तक 8 संतानों का जन्म नहीं हो जाता, हम दोनों मथुरा छोड़कर नहीं जाएंगे। यदि आपको मेरे वचन पर विश्वास नहीं तो मुझे विवश होकर आपके सामने तलवार उठानी पड़ेगी। और मेरे तलवार उठाने का अर्थ है कि सारे वृषनिवंश की तलवारें उठ जाएंगी। फिर जिस एकता के लिए महर्षि गर्ग ने इस विवाह का प्रस्ताव रखा, वो एकता खंड खंड हो जाएगी। हमें इसका विश्वास कैसे हो कि तुम अपने वचन का पालन करोगे? 8वीं संतान तो बहुत दूर की बात है। इसकी परीक्षा तो पहली संतान के जन्म पर ही हो जाएगी। सारा संसार जानता है कि मैं कभी असत्य वचन नहीं कहता। मेरा विश्वास कीजिए बड़े भैया, मैं अपने वचन का पालन करूंगा।
कुमार वसुदेव, यदि तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया तो हम तुम्हारे समेत सारे वृष्णि वंश का मूल नाश कर देंगे। और तुम जानते हो कि कंस में इतनी शक्ति है। सेना नायक। जी राजकुमार। इन दोनों को कुमार के भवन तक पहुंचा दो और उस भवन के चारों ओर सेना के प्रहरी खड़े कर दो। हमारी आज्ञा के बिना किसी को इनसे मिलने न दिया जाए। इन दोनों को भवन से बाहर निकलने की आज्ञा नहीं है। ये झूठ है। हमें विश्वास नहीं होता कि कंस ऐसा नीच कर्म करने की सोच सकता है। अपने हाथों अपनी छोटी बहन का वध करेगा? नहीं, वो तो उसे सबसे अधिक प्रेम करता है। महामंत्री, आपकी सूचना सत्य नहीं हो सकती। क्षमा करें महाराज, ये सारा कांड अंगरक्षक सैनिकों के सामने हुआ है, कोई एकांत में नहीं हुआ। इसलिए ये सूचना मिथ्या नहीं हो सकती। ठीक है, हमने उसे बुलवा भेजा है। आपने मुझे बुलाया महाराज? हाँ, क्या यह सत्य है कि तुम देवकी का वध करने जा रहे थे? जी हाँ, यह सत्य है। तुम्हें लज्जा नहीं आती इस बात को स्वीकार करते हुए? ऐसा महापाप कोई सोच भी नहीं सकता। एक स्त्री, फिर बहन, उस पर तलवार उठाते हुए तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? धर्म धर्म का कोई विचार नहीं आया तुम्हें? सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना। इसलिए यदि मुझे किसी से भी अपने प्राणों का भय होगा, चाहे वो स्त्री हो या बालक, उसका वध करना ही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। ऐसे जघन्य पाप का केवल संकल्प करने पर हम तुम्हें प्राणदंड भी दे सकते हैं। हमारी दया और पितृस्नेह का अनुचित लाभ उठाने की चेष्टा कभी न करना। लाभ मैं नहीं उठा रहा हूं महाराज, मेरा लाभ आप उठा रहे हैं। आप जानते हैं कि जब तक कंस है तब तक मथुरा का राज्य सुरक्षित है। इसलिए हम तुम्हारी हर अनुचित बात मान लेंगे। नहीं कंस, ये तुम्हारी भूल है। हम राज्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं, परंतु धर्म के राज्य को, पाप के राज्य को नहीं। जो शक्तिशाली होता है वो जो करता है वही धर्म होता है। इसलिए धर्म का राज्य क्या है और पाप का राज्य क्या है, इसका निर्णय वही करेगा जिसके पास शक्ति होगी। और इस समय शक्ति किसके पास है ये आप जानते हैं। हाँ, जानते हैं। शक्ति सदा राजा के ही पास होती है। तुम सेनापति अवश्य हो, परंतु मथुरा की सेना राजभक्त है, राजद्रोही नहीं। इसी शक्ति के भरोसे पर हम आज्ञा देते हैं कि देवकी और वसुदेव के महल के चारों ओर जो तुमने पहरा बिठा दिया है वो आज ही हटा दिया जाए। हम और कुछ तर्क सुनना नहीं चाहते। श्वेतपाल जी। स्वामी, तुम लोग अंदर कैसे आ गए? सैनिकों ने तुम्हें रोका नहीं? स्वामी, महाराज उग्रसेन ने कड़ी आज्ञा दी है कि आपके भवन से तुरंत सैनिकों को हटा लिया जाए और आपको स्वतंत्र कर दिया जाए। अच्छा। और स्वामी, सुना है कि महाराज ने युवराज पर बहुत क्रोध किया है। यदि महाराज तुम्हारे रास्ते की रुकावट बनते हैं कंस, उन्हें अपने रास्ते से हटा दो। ये कहना सहल है महाराज बाणासुर, लेकिन करना सहल नहीं। तुम सेनापति हो, सेना तुम्हारे अधीन है। हाँ, सेना हमारे अधीन है, लेकिन हमारी भक्त नहीं। मथुरा की सेना स्वामी भक्त है।
और वो महाराज उग्रसेन को ही अपना स्वामी मानती है। इसका अर्थ यह है कि हमारे मित्र को किसी दूसरे की सेना की आवश्यकता है। लेकिन ये सैनिक मथुरा पहुंचेंगे कैसे? इसके लिए एक तरीका यह है कि हमारे सैनिक वेश बदलकर छोटी छोटी टुकड़ियों में मथुरा पहुंच जाएं और तुम्हारे उस महल के तहखाने में इकट्ठे हो जाएं। और युवराज किसी उपयुक्त अवसर पर उन सैनिकों की सहायता से किसी षड्यंत्र के द्वारा महाराज उग्रसेन को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। और एक बार महाराज उग्रसेन मेरे रास्ते से हट गए, फिर किसी को भी मेरे सामने सर उठाने का साहस नहीं होगा। देवभाग वत्स, देवकी को हमारे आशीर्वाद के साथ भगवान का ये प्रसाद देना और कहना कि धैर्य रखिए, उसे एक दिन भगवान की माता बनना है। बधाई हो महाराज, बधाई हो। देवी देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। आपका कलीजा पत्थर कहाँ है? इस नन्हे से बालक को ले जाकर उस हत्यारे के हाथ में दे देना चाहते हैं, परंतु मैं माँ हूँ, मुझे ये कलीजे का टुकड़ा नहीं दिया जाएगा। अभी तो महाराज भी हमारे पक्ष में है, वो कंस भैया को कोई जोर जबरदस्ती नहीं करने देंगे। आप मेरे बालक को ना ले जाइए, ना ले जाइए मेरे बालक को। देवकी, वचन देकर उससे फिर जाने वाले मनुष्य की संसार में कोई शोभा नहीं होती। आपको अपनी शोभा प्यारी है, अपना पुत्र नहीं। नहीं देवकी, मुझे अपनी शोभा की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है अपने धर्म की, अपने वचन की चिंता है, मुझे तुम्हारी चिंता है। मेरी चिंता क्यों? मेरे प्राणों को तो कोई संकट नहीं। देवकी, कंस भैया से हमने तुम्हारा जीवन उधार मांगा है, और उस उधार की कीमत है तुम्हारी प्रत्येक संतान। यदि हम अपने धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि मनुष्य की सच्ची रक्षा उसका धर्म ही करता है। आप पुरुष हैं, स्त्री का हृदय नहीं समझ सकते। नहीं देवकी, यदि तुम ये समझती हो कि अपने पुत्र को अपने ही हाथों मृत्यु के मुंह में धकेलते हुए मुझे कोई पीड़ा नहीं हो रही, तो ये तुम्हारी भूल है। परंतु धर्म का मोल जीवन और मृत्यु से कहीं अधिक होता है, ये तुम्हें नहीं भूलना चाहिए। तुम्हें पुत्र मोह को छोड़कर धर्म पालन में मेरा साथ देना चाहिए।
मैंने आपको वचन दिया था कि देवकी की प्रत्येक संतान को मैं आपके हवाले कर दूंगा। सो ये देवकी का प्रथम पुत्र है, इसे स्वीकार कीजिए। इसका नामकरण किया? जी। क्या नाम रखा है इसका? कीर्तिमान। कीर्तिमान? इतना नन्हा सा बालक और इतना बड़ा नाम, कीर्तिमान। वसुदेव, हम तुम्हारे प्रतिज्ञा पालन से प्रसन्न हैं। तुम सचमुच सत्यव्रत हो। लो, इसे वापस ले जाओ। हाँ। हमें इस बालक से कोई भय नहीं। आकाशवाणी ने तो 8वें बालक की बात कही थी। ये तो प्रथम संतान है। हम इस निरी बालक की हत्या नहीं करेंगे। ले जाओ इसे, ले जाओ। ले जाओ। परंतु याद रखना, जब तक अपना वचन पालते रहोगे तब तक हमारी दया के पात्र रहोगे, अन्यथा नहीं। ले जाओ इसे, ले जाओ। प्रभु, ये कैसी लीला है? इस पापी के हृदय में ऐसी दया भर दोगे तो इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा? इसका संहार कैसे करोगे? युवराज, यदि आज्ञा हो तो कुछ कहो। कहो। हम हमेशा तुम्हारी बात बड़े आदर से सुनते आए हैं। स्वामी, हाँ? ये जो आपने उस बालक को जीता छोड़ दिया, वो ठीक नहीं किया। क्यों? हमें उससे कोई भय नहीं। हमारी शत्रु तो देवकी की 8वीं संतान है। फिर हम एक निरी नन्हे बालक की हत्या का पाप अपने सर क्यों उठाएं? युवराज, इन 5 उंगलियों में से पहली कौन सी और 5वीं कौन सी? ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप गिनती किस ओर से आरंभ करते हैं। किसी फूल की यदि 8 पंखुड़ियां हो तो उनमें से प्रत्येक पंखुड़ी 8वीं हो सकती है। ये मत भूलिए कि विष्णु देवताओं का पक्षपाती है और अपने विरोधी को वो हमेशा छल से मारता आया, और इस बार उसने अपनी माया डालकर आपके मन में ये करुणा और दया का भाव जगा दिया है ताकि आप निर्बल हो जाएं, आपका निश्चय निर्बल हो जाए। हाँ। आपके उस हितैषी ने उस आकाशवाणी के द्वारा आपको जो चेतावनी दी थी उसे वृथा मत कीजिए।
कि पहली और 8वीं के माया जाल से निकलकर देवकी की प्रत्येक संतान का नाश कर दीजिए, फिर न रहेगी पहली न 8वीं। अन्यथा आप चले जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, तुम ठीक कहते हो। हम किसी से भी अपना छल होने नहीं देंगे। अब देवकी की कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। चला गया देवी, बालक से इतना मोह अच्छा नहीं। युवराज कंस के वचन का कोई भरोसा नहीं। इस सपोलियो को मेरे हवाले कर दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। कैसे नहीं दोगी? छोड़ दो। मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। नहीं, मैं कहता हूँ छोड़ो। छोड़ दो। छोड़ो। छोड़ दो मेरे बच्चे। छोड़ो। छोड़ दो भैया। छोड़ दो भैया, दया करो। छोड़ो भैया, दया करो। छोड़ो। भैया, दया छोड़ो। करो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। भैया, भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। भैया, दया करो। भैया, मेरे बच्चे को बचाओ। भैया, भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को। मेरे लाल को मत मारो। ले जाओ इन्हें और यमुना किनारे वाले कारागार में डाल दो। सारे नगर में मगध की सेना तैनात कर दो, जिससे कोई नागरिक उथल पुथल न कर सके। अक्रूर आदि सबके महलों को घेर लिया जाए, ताकि कोई एक दूसरे से मिलकर षड्यंत्र न रचा सके। हाँ।
तारा टूट गया छाया अंधियारा। जिसने उड़ाया नेह का चल बन गया ममता का हत्यारा। ये कैसा भाई जो बहन की कोख उजाड़ डाले, ओ विधना तेरे खेल निराले, ओ तेरे खेल निराले। निठुर नियति ने की मनमानी, दुख पर दुख देने की ठानी, पर ऐसे भी कुछ बलिदानी विधि से जिन्होंने हार न मानी, धर्म से प्रण से अपने वचन से एक पग टले न टाले, ओ विधना तेरे खेल निराले, तेरे खेल निराले। बंदी रह के बन गए वासी, महलों के रहने वाले, हाय विधना विधना तेरे खेल निराले, तेरे खेल निराले। नहीं नहीं, ये कदापि सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज। दुर्भाग्य से यही सत्य है। उस समय मैं राजकुमारी देवकी की सेवा में रत थी महाराज, जब युवराज और उसके सभी सैनिक वहां आए और उन्होंने सभी दासियों को पकड़ लिया। मैं किसी तरह बचते हुए एक पर्दे के पीछे जा छुपी महाराज। मैंने देखा कि राजकुमारी देवकी युवराज के पैरों में गिरकर मिन्नतें कर रही थी, लेकिन युवराज ने एक नहीं सुनी। उसने नन्हे से बालक को पैरों से पकड़कर उसके नन्हे से सर को एक बड़े से संदूक पर दे पटका मारा। छोटे से मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो गए। जी महाराज। सेनापति को तुरंत हमारे पास आने के लिए कहो। जो आज्ञा महाराज। वसुदेव के महल से किसी भी व्यक्ति को बाहर मत निकलने देना।
जिससे यह सूचना लोगों तक न पहुंचे। नगर में चारों ओर अपने आदमी फैला दो। लोगों को कहीं भी इकट्ठे मत होने देना। जो आज्ञा। और तुम राजमहल में गुप्तचरों से संपर्क स्थापित करो कि वहां क्या हो रहा है, महाराज किस अवस्था में हैं, और वहां थोड़ी सी भी हलचल हो तो तुरंत हमें सूचना दो। समझाए? जी। हाँ। हमने कंस को तुरंत बुलाने का आदेश दिया था, फिर वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या हमारा आदेश उस तक नहीं पहुंचा? महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार उसी समय एक घुड़सवार को युवराज के महल की ओर भेज दिया था। और फिर वो अब तक क्यों नहीं आया? क्या वो हमारी आज्ञा की अवहेलना करना चाहता है? वीरसेन, तुम स्वयं अपने सैनिक ले जाकर उसे बंदी की भांति पकड़कर हमारे सामने उपस्थित करो। वो राज्य का अपराधी है। सैनिक भेजने का कष्ट न करें महाराज। अपराधी स्वयं ही आ गया है। कहिए, क्या आज्ञा है? आज्ञा कल तुम्हें भरे दरबार में सुनाई जाएगी। आज तुम्हें एक बंदी की भांति बंदी गृह में रखा जाएगा। ऐसा कौन सा बड़ा अपराध किया मैंने कि महाराज इतने क्रोधित हो गए? तुमने अपराध नहीं किया है, तुमने पाप किया है, एक जघन्य पाप, महापाप। एक निर्दोष नवजात बालक की हत्या करके पूछते हो कि क्या अपराध किया है मैंने? एक निरीह बालक के रक्त से हाथ रंगते हुए तुम्हारा हृदय नहीं कांपा? महाराज, जब एक वीर योद्धा चलता है तो उसके पैरों तले सैकड़ों कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। फिर किस किस की मृत्यु के लिए उसका हृदय कांपेगा? वो कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था, एक मानव की संतान था, एक मानव था। और क्या हुआ? इस धरती पर प्रतिदिन हजारों मानव मरते हैं। एक और मर गया तो मानव समाज में कोई बहुत बड़ी क्षति नहीं हो जाएगी। मानव के मरने से नहीं, मानव को मार डालने से मानव समाज की क्षति होती है, देश की क्षति होती है, धर्म की क्षति होती है। और जिस देश में धर्म की क्षति हो जाए उस देश का सब कुछ क्षय हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए राजा के हाथ में राजदंड होता है कि वो ऐसे जघन्य पाप करने वालों को उचित दंड देकर देश और धर्म की रक्षा कर सके। ओहो, एक बालक के मरने से देश और धर्म दोनों ही संकट में पड़ जाएंगे। ये मैं नहीं जानता था महाराज। नहीं जानते थे तो आप जान जाओगे। अरे इस साम्राज्य के प्रधान सेनापति होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य था न्याय, धर्म और प्रजा की रक्षा करना। परंतु तुमने अपने इस कुकर्म से अपने देश, अपने धर्म, यहां तक कि मानव जाति को कलंकित कर दिया। अरे तुम मानव नहीं, पशु हो, पशु। और जब तक हम यहां के राजा हैं, तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। तो उसका एक ही सहल रास्ता है महाराज कि आप राजा ही न रहे। बहुत देर राज कर लिया आपने, बहुत देर। हाँ, अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है। हाँ।
इन झमेलों में पड़ने की नहीं। अपने हाथों से यह राजमुकुट मेरे सर पर पहना दीजिए, पहना दीजिए। हाँ, देश का कल्याण हो जाएगा। हाँ। कंस, याद है तुमने एक बार कहा था कि राज्य कोई खीर नहीं जो भूखों में बांट दी जाए। हाँ, उसी प्रकार ये राज मुकुट को खिलौना नहीं जो एक जिद्दी बालक को खेलने के लिए दे दिया जाए। हाँ, इसे मस्तक पर धारण करने के लिए योग्यता होनी चाहिए। योग्यता शक्ति का दूसरा नाम है महाराज, और शक्ति केवल तलवार में है। ये राजद्रोही है, बंदी बना लो इसे। हाँ? जब कंस के हाथ में तलवार हो तो उसके सामने आने का वही साहस करता है जिसे अपने प्राणों का मोह नहीं रहा हो। अपने राजा की आज्ञा का पालन करना हमें अपने प्राणों से अधिक प्यारी है युवराज कंस, इसलिए हमें विवश न करिए, तलवार फेंक दीजिए। फिर एक बार सोच लो। सैनिक का काम सोचने का नहीं, आज्ञा पालन का होता है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बंदी बना लो इसे। देखा शक्ति किसके हाथ में है। बंदी बना लो इस बुड्ढे को और ले जाकर कारागार में डाल दो। मेरे जीते जी ये संभव नहीं। तू जिंदा रहेगा तब ना। क्यों बुड्ढे, तू मुझे बंदी बनाना चाहता था ना? शक्ति दिखाता है बुड्ढे, ये ले। बहुत शक्ति दिखा रहा था है? तुम्हारे बुढ़ापे पर मुझे दया आती है। नहीं कंस, मुझे किसी राजद्रोही की दया नहीं चाहिए। मुझे तुम अपने हाथों मार दो ताकि मुझे वीर गति तो प्राप्त हो। वीर गति प्राप्त करना वीरों का काम है, तुम उसके योग्य नहीं हो। ले जाओ इसे मेरे सामने से। नहीं कंस, नहीं कंस, नहीं।
कंस, 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 मेरी तुमसे केवल एक विनती है, तुम मुझे अपने हाथों मार डालो कंस, कंस, मुझे अपने हाथों तुम मार डालो। इसे महल की भीतर वाली काल कोठरी में डाल दो। राजमहल से कोई सेवक बाहर न जाए, जिससे ये समाचार नगर तक न पहुंच सके। चारों ओर अपने सैनिक फैला दो, समझाई? हाँ। उठो, ले चलो इसे। चल बुड्ढे। अब बाकी का जीवन इसी काल कोठरी में बीतेगा। यही तुम्हारा राजमहल है। इन दीवारों के पत्थर अब तुम्हारे सेवक हैं। चाहे सर फोड़ना, चाहे किसी को दंड की आज्ञा देते रहना। महाराज कितने दयालु हैं कि तुम्हें जीवित ही छोड़ दिया और घूमने फिरने के लिए इतना बोला तहखाना भी दे दिया। बंद करो। अब दोनों समय का भोजन तुम्हें इसी खिड़की से मिलता रहेगा। प्रभु, यदि किसी पिता को ऐसा पुत्र देना हो तो उस पर एक कृपा अवश्य करना कि पुत्र जन्म के समय ही उस पिता की मृत्यु हो जाए। मित्रों, राज्य सिंहासन पर बैठने से पहले मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि स्वयं महाराज के जीते जी मुझे अपना राज्याभिषेक कराते हुए कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। किंतु मैं विवश हूं। पिताश्री की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। ये निर्णय महाराज ने स्वयं लिया है? हाँ। क्यों? हमारे महान कुल की एक महान परंपरा रही है कि वृद्धावस्था प्राप्त होने पर हमारे राजा स्वयं संन्यास लेकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं और राज्य का भार अपने पुत्रों को सौंप देते हैं। महाराज ने भी अपने पूर्वजों की उसी मर्यादा का पालन करते हुए संन्यास धारण कर लिया है। उन्होंने हमारे पूज्य राजपुरोहित के साथ सन्यासी बनकर वनों में जाने का निश्चय कर लिया था, परंतु ऐसे स्नेही पिता का विरह मुझसे सहन नहीं हो सकता था। इसलिए हम सब ने मिलकर बहुत दिनों उनकी बहुत मिन्नत की। तब कहीं जाकर उन्होंने केवल इतना ही स्वीकार किया कि यदि मैं उनका सिंहासन स्वीकार कर लूं तो वो सन्यास ग्रहण करके राजमहल के उद्यान के एक कोने में एक कुटिया बनाकर सन्यासी की भांति रहेंगे।
इस शर्त पर कि हम उनसे माया, ममता और संसारी मोह वाली कोई बात नहीं करेंगे। उनका दर्शन भी बहुत दूर से करेंगे, जिससे उनका ध्यान विचलित ना हो। क्या हम भी उनके दर्शन कर सकेंगे? अवश्य अवश्य। हम जानते थे कि प्रजा उनके दर्शनों के लिए लालायित होगी, इसीलिए हमने राजमहल के बड़े फाटक के बाहर उसकी व्यवस्था कर दी है। दर्शनार्थी फाटक के बाहर से ही उनकी कुटिया को प्रणाम कर सकते हैं। यदि उनकी इच्छा होगी तो कुटिया के अंदर से ही वो सबको आशीर्वाद भी देंगे। अब मैं उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आप सबसे इस सिंहासन पर बैठने की अनुमति मांगता हूं। आप सब मुझे आशीर्वाद दें। महाराज कंस की जय! 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 महाराज कंस कोई संतान जीवित नहीं रहेगी।
प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। कब तक हमारी विनती नहीं सुनोगे? कब तक?